आईटीबीपी की तरफ से नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है ये मोटर मैकेनिक के पदों पर ये रिक्रूटमेंट होगी। और आपको पता है कि ये वाली जो भर्ती आई थी ये 2022 में आई थी। 2022 में बहुत सारे लड़कों का इस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट हुआ था। और ये जो भर्तियां आती है ना ये अग्निवीर के तहत नहीं होती, ये परमानेंट होती है, जिसमें आपको सारी फैसिलिटी जो भाई सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलती है वो सब सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाती है। और जो आईटीबीपी का सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो सबसे बेहतरीन माना जाता है क्योंकि इनका एकदम टाइमली सब कुछ चलता है। तो उस 2022 में लगभग 186 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसमें बहुत सारे लड़कों का हुआ भी था 186 पदों पर। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये दोबारा फिर से जारी किया गया है 2024 में और ये 2024-25 में आपको इसमें पूरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग आवेदन करेंगे, एजुकेशन क्या क्या मांगा गया है और कैसे आपको आवेदन करना है, वो सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। तो आईटीबीपी, अब जिन लोगों को आईटीबीपी के बारे में नहीं मालूम है, जो पहली बार आ रहे हैं इस फॉर्म को भरने, तो मैं आपको बता दूं कि आईटीबीपी जैसे आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ का नाम सुनते हैं, भारत की ये सब महत्वपूर्ण आपको बॉर्डर फोर्सेस हैं जो अपने देश की सुरक्षा की करते हैं देखभाल बॉर्डर इलाकों में। तो आईटीबीपी जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है जो तिब्बत एरिया में, इनका थोड़ा सा बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है, तो यहाँ सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। इसमें आपको हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ये दोनों तरीके का पद है और जो पोस्ट आपको दिया जा रहा है वो मोटर मैकेनिक का पद है। मतलब आपको एक कह सकते हैं कि मोटर मैकेनिक, मतलब आपको बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं करना होगा, इसमें आप थोड़ा बचेंगे। तो मोटर मैकेनिक का ये वर्क है जिसमें रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और जो ये पद होता है ये नॉन गजेटेड होता है, नॉन मिनिस्ट्रियल पद है, ग्रुप सी की ये भर्तियां निकल करके आई हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की, जिसमें जो आवेदन है ये 24 दिसंबर से भरा जाएगा। ये डेट याद रखिएगा और जो भी मोटर मैकेनिक में इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, ये डेट नोट डाउन करके रख लीजिए। 24 दिसंबर 2024 से लेकर के 22 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट है, ठीक है, 2025 तक। अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है शॉर्ट, 24 दिसंबर से फॉर्म भराएगा, उसका फुल नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा मैं आप उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको इस वीडियो में सारी जानकारियाँ लगभग मिल ही जाएंगी, कितना हाइट, कितना चेस्ट, कितना दौड़, सब कुछ। यदि आप भी आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बुक के अंदर आपको 1950 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। और ये बुक आप ऑनलाइन के माध्यम से भी खरीद सकते हैं या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के इस बुक को ऑनलाइन के माध्यम से खरीद सकते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करेंगे तो लेवल 3 का और लेवल 4 का पेमेंट रहता है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। 25-30 हज़ार रुपये से ऊपर सैलरी बनती है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। चाहे वो आप कांस्टेबल में जी, हेड कांस्टेबल में तो बढ़ ही जाएगा, कांस्टेबल में 25-30 से ऊपर बनता है। एज जो है वो 18 से 25 साल होना चाहिए। बेसिकली अगर आप देखे होंगे अग्निवीर वगैरह बनते हैं तो 23 साल में काम तमाम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 25 साल है, 18 से 25 साल। कब कैलकुलेट होगा? 22 जनवरी 2025, मतलब फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है यही आपका कट ऑफ रखा गया है फॉर्म मतलब एज के लिए। अब यहाँ पर SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की है, PWD को 10 साल की एज में छूट मिल रही है। मतलब SC/ST वाले 25-5-30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरीके से OBC को 3 साल है तो 28 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, कट ऑफ सभी के लिए ही रहेगा 22 जनवरी 2025। अब एजुकेशन देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको समझना होगा कि कैसे किस पोस्ट में कितना एजुकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस है, मांगा जा रहा नहीं मांगा जा रहा, सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हेड कांस्टेबल के बारे में बात करते हैं। हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का पद है ये वाला। इसमें आपको सिंपल से अगर बात करेंगे तो 10+2 मतलब 12th या आप इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं अगर आपने किया हुआ है। पहला सीढ़ी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक में अगर आप जा रहे हैं तो अगर आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है तो एक सीढ़ी आपका हो गया। दूसरा का बोला गया है कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है या फिर अगर आपने ITI किया हुआ है मोटर मैकेनिक में, MM का मतलब मोटर मैकेनिक,
ट्वेल्थ के साथ साथ अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स मोटर मैकेनिक में किया हुआ है या फिर अगर आपने आईटीआई मोटर मैकेनिक में किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन एक चीज़ और है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। केवल सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। 3 साल का अगर आपके पास मोटर मैकेनिक का एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो फटाफट उससे अपना सर्टिफिकेट भी ले लीजिए, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। अब दूसरा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं किया हुआ है या फिर आईटीआई भी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अब क्या करना होगा। अगर आपने 12th किया हुआ है, 12th के साथ 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, जो डिप्लोमा करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, इंटरमीडिएट प्लस डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अगर आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। सीट की बात करेंगे तो टोटल 7 सीट है हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक में, 7 सीट है। कैटेगरी वाइज सीट आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे कांस्टेबल एमएम मतलब मोटर मैकेनिक, जिसमें टोटल 44 सीट है। समझ में आ रहा होगा, 44 सीटों पर, जिसमें एजुकेशन जो होगा 10th के साथ साथ अगर आपने आईटीआई या फिर 3 साल आईटीआई के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है, अगर आपने 10th किया हुआ है प्लस आईटीआई और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है मोटर मैकेनिक का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। एजुकेशन क्लियर, एज 18 से 25 साल। अब आप एलिजिबिलिटी समझ में आ गया होगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। और एक फैक्टर और इफेक्ट करता है, वो होता है हाइट चेस्ट। अब वो देख लीजिए, सिलेक्शन का प्रोसेस में ये सब सारी चीज़ें आ जाती है। तो सिलेक्शन बताया गया है पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ वगैरह, हाइट, लॉन्ग जंप वगैरह ये सब चेस्ट और चेक होता है। उसके बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपको हाइट वगैरह का मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि ये मोटर मैकेनिक का पद है तो उससे रिलेटेड आपकी स्किल का टेस्ट लिया जाएगा, तो वो चीज़ भी आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद डीएमई डिटेल मेडिकल होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये डिटेल मेडिकल है। ठीक है, तो ये वाला आपको देना पड़ेगा। ये अगर सारे स्टेप को आप पास करते हैं तो आराम से निकल जाएंगे। इसमें कुछ कुछ ऐसा स्टेप है जो आप अभी पास कर लेंगे, वो कैसे बता देता हूँ। पहला पीएसटी, अभी पीटी को हम लोग छोड़ देते हैं, पहले पीएसटी को देखते हैं। ठीक है, पीएसटी हाइट कितना बोला है, 170 सेंटीमीटर है तो पास। चेस्ट कितना मांगा है, 80 होना चाहिए, 5 फुलाओ 85 हो जाएगा तो पास। तो मतलब पीएसटी क्लियर हो गया, ये पास हो गए। अब आते हैं पीईटी, ये वाला ध्यान दीजिएगा। अगर दौड़ 1.6 किलोमीटर 7 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर लेते हैं और लॉन्ग जंप अगर 11 फीट है आपका और हाई जंप 3.5 फीट है तो आप इसको भी पास कर लिए। मतलब ये दोनों आप अपने घर बैठे पास हो गए। क्लियर। अगर नहीं पास है तो आप इस फॉर्म को रहने दीजिएगा, कोई दूसरा फॉर्म भरिएगा। उसके बाद देखिए ये वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये वाला भी पास है। अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके है और अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल वगैरह बनवाना है तो बनवा लीजिए 22 जनवरी से पहले। इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का जो भी एजुकेशन है, डॉक्यूमेंट है, वो सब होना चाहिए। तो ये वाला भी पास। अब मामला फंस कहाँ रहा है, रिटेन में और स्किल टेस्ट में। डीएमई डिटेल मेडिकल, अगर मेडिकली फिट है तो ये भी आपका पास। तो आपको ध्यान कहाँ देना है, बस 2, रिटेन और स्किल टेस्ट। अब रिटेन वाले पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिटेन कितना बोला गया, ये ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है या कंप्यूटर पे भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी पे भी हो सकता है। जिसमें बोला गया जनरल नॉलेज से 10 सवाल रहेगा 10 नंबर का, सामान्य ज्ञान, मैथ से 10 सवाल रहेगा 10 नंबर का, हिंदी से 10 सवाल 10 नंबर का, इंग्लिश से 10 सवाल 10 नंबर का, और ट्रेड मतलब मोटर मैकेनिक से आपको सवाल रहेगा, उसमें टोटल 60 सवाल रहेगा 60 नंबर का। तो फोकस कहाँ करना है, ट्रेड पे। तो 100 सवाल 100 नंबर का, और आपको समय 2 घंटे का मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप से पेपर रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ओएमआर मैंने शुरू में ही बताया, ओएमआर या कंप्यूटर पे लिया जाएगा। 100 सवाल 100 नंबर का। और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटर्न अगर आपका अच्छा चले जाता है, 80-85 से ऊपर स्कोर कर देते हैं, तो एक चांस बनेगा आपका स्किल टेस्ट में जाने के लिए। और अगर आपका मेरिट में नाम आता है, यहाँ जो मेरिट प्रिपेयर होगा उसके बाद आपको स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट अब आपको फाइनल स्टेज है। अगर यहाँ पर आप पास करते हैं, 50 नंबर का ये होने वाला है, 50 मार्क्स का, जिसमें आपको स्किल टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। व्हीकल इंस्पेक्शन, मतलब जो आपको मोटर मैकेनिक है तो एक गाड़ी का आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, उसका पूरा जानकारी एकत्रित करना होगा, दिया जाएगा आपको। वो आपका 15 नंबर का होगा।
फॉल्ट आइडेंटिफाई, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी आपको दिया गया है, अब मान लीजिए कोई फॉल्ट है गाड़ी में, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कोई आवाज़ कर रहा है या तेल ज़्यादा पी रहा है, गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है, तो वो फॉल्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फॉल्ट आ कहाँ से रहा है। अब ये नहीं कि गए मिस्त्री के पास बैठे हुए इधर उधर से सीख साख करके काम चला लिए, तो वो नहीं चलने वाला भाई। जो 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा उसके पास ये जानकारी रहेगी। 15 नंबर का ये रहेगा। और उसके बाद क्या है, डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन, जो भी डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई करना, सुधार करना। जो भी मतलब आप एक गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिए कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, अब उसका सुधार कैसे करेंगे वो चीज़ आपको आना चाहिए। तो 15 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद टूल हैंडलिंग, जो भी टूल वगैरह होता है उसको हैंडल कैसे करना है, लाना ले जाना रखना, 5 नंबर का वो रहेगा, मतलब 50। अगर ये आप क्वालिफाई कर जाते हैं स्किल टेस्ट में तो आपका फिर डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम होगा, और अगर डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो लेवल 3 आप और लेवल 4 इन दोनों में से जो भी आप अप्लाई करेंगे हेड कांस्टेबल वो आपको सैलरी बनेगी और आपका एक परमानेंट सीट फिक्स हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे 44 सीट इधर है, 7 सीट इधर है, तो टोटल सीट कितना हो रहा है, 51 सीट हो रहा है। और मेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं ऑल इंडिया। समझ में आ गया होगा। ये बेसिक रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ जो भी नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। फॉर्म फिर से ध्यान दीजिएगा 24 दिसंबर से भरा जाएगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हर किसी के पास ये सर्टिफिकेट या कोर्स या डिग्री नहीं होती है। जिसके पास होती है उनका बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो अगर आप जैसे ग्रुप डी की भर्ती है तो एक सीट पे 1-1 हज़ार जाता है, जबकि यहाँ पर एक सीट के लिए आपको 200-300 कैंडिडेट ही मुश्किल से फाइट करते हुए मिलते हैं। तो चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।